हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल गुडविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अपने यूट्यूब चैनल गुडविल स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपन राजस्थान में प्रजामंडलों के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन राजस्थान के बचे हुए प्रजामंडलों के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन जैसलमेर प्रजामंडल से शुरू करते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जैसलमेर में नहीं की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी। तो कई बार ये पूछ लिया जाए कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कहाँ की गई थी, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी। लेकिन जैसलमेर प्रजामंडल है उसमें सागरमल गोपा नाम से एक क्रांतिकारी थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सागरमल गोपा जो क्रांतिकारी थे उनका संबंध कहाँ से है। तो सागरमल गोपा क्रांतिकारी थे, उनका संबंध जैसलमेर से है। सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने एक जांच आयोग का गठन किया था। उस जांच आयोग का नाम है गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग। उस जांच आयोग का नाम है गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग। लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट है उसमें जिंदा जला दिया के बारे में कोई वर्णन नहीं किया। उन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया कि सागरमल गोपा हैं, उन्होंने आत्महत्या की थी। तो पूछ लिया जाए कि सागरमल गोपा के लिए कौन से जांच आयोग का गठन किया गया था, तो सागरमल गोपा के लिए गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया गया था। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक के लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक इस प्रकार से है: भूपेंद्र बांसा जैसलमीठा। भूपेंद्र बांसा जैसलमीठा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। भूपेंद्र का मतलब है यहाँ पर भूपेंद्रनाथ, बांसा का मतलब है यहाँ पर बांसवाड़ा, जैसल का मतलब है यहाँ पर जैसलमेर, और मीठा का मतलब है यहाँ पर मीठालाल व्यास। तो 1945 में दो प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। वो प्रजामंडल है बांसवाड़ा और जैसलमेर। बांसवाड़ा और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1945 में की गई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो भूपेंद्र नाथ थे, और जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो मीठालाल व्यास थे। दोनों प्रजामंडलों की स्थापना 1945 में की गई थी। इस प्रकार से अपन मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। को भी अपन ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 की 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। तो अब मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में जो ट्रिक बनाई है उसको पढ़ते हैं। मामे के शहर में दोहली ज्वाला। ट्रिक क्या है? मामे के शहर में दोहली ज्वाला। मां का मतलब है यहां पर माणिक्यलाल वर्मा, में का मतलब है मेवाड़, शाह का मतलब है शाहपुरा, रै का मतलब होगा रमेश चंद्र, धोली का मतलब होगा धौलपुर, और ज्वाला का मतलब होगा ज्वाला प्रसाद। तो 1938 में तीन प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। 1938 में तीन प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। एक था मेवाड़, दूसरा था शाहपुरा, और तीसरा था धौलपुर। इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना है वो 1938 में की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके संस्थापक हैं माणिक्यलाल वर्मा, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो हैं रमेश चंद्र, और धौलपुर प्रजामंडल है उसके संस्थापक हैं ज्वाला प्रसाद। इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में की गई थी। इन तीनों प्रजामंडलों के संस्थापक हैं उनको याद करने के लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है मामे के शहर में धोली ज्वाला। मामे के शहर में धोली ज्वाला। कुछ और प्रजामंडल हैं उनको भी अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पहली ट्रिक है कौन काकी गोसिर। ट्रिक क्या है? कौन काकी गोसिर। को का मतलब होगा यहां पर कोटा, न का मतलब होगा न्यूनाराम शर्मा, का मतलब होगा कांतिलाल, की का मतलब होगा किशनगढ़, और गो का मतलब होगा गोकुलबाई भट्ट, सिर का मतलब होगा सिरोही। तो 1939 में
3 प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। वो प्रजामंडल हैं कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। तो किशनगढ़, सिरोही और कोटा 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1939 में की गई थी। कोटा प्रजामंडल है उसके संस्थापक न्यूनाराम शर्मा थे। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल थे और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो गोकुल भाई भट्ट थे। कांतिलाल हैं वो बूंदी प्रजामंडल के भी संस्थापक हैं। तो कांतिलाल किशनगढ़ और बूंदी 2 प्रजामंडलों के संस्थापक थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल द्वारा की गई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1942 में भंवरलाल द्वारा की गई थी। तो इसके लिए अपनी ट्रिक होगी वो है भंवरा कुशल। ट्रिक क्या है? भंवरा कुशल। भंवरा का मतलब है यहाँ पर भंवरलाल, कुशल का मतलब है यहाँ पर कुशलगढ़। तो 1942 में एक ही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, वो प्रजामंडल है कुशलगढ़, और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो भंवरलाल द्वारा की गई थी। तो आपसे ये पूछा जाए कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1942 में भंवरलाल द्वारा की गई थी। इस प्रकार से भरतपुर प्रजामंडल है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो गोपीलाल द्वारा की गई थी। इसके लिए अपने ट्रिक बनाई है वो है गोभी। गोभी, गो का मतलब होगा गोपीलाल यादव, भी का मतलब होगा भरतपुर। तो 1938 में एक प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो है भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की 1938 में गोपीलाल यादव द्वारा स्थापना की गई थी। तो अपन लास्ट प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट प्रजामंडल है वो है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगी लाल द्वारा 1946 में की गई थी। तो इसके लिए अपन ने ट्रिक बनाई है वो है झाला मांगी। ट्रिक क्या है? झाला मांगी। झाला का मतलब है यहाँ पर झालावाड़, मांगी का मतलब है यहाँ पर मांगीलाल। तो 1946 में एक ही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की मांगीलाल द्वारा स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से अपन प्रजामंडलों के संस्थापक और स्थापना वर्ष के बारे में ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। ट्रिक है वो स्थापना वर्ष के आधार पर बनाई गई हैं। अगर 1946 में एक प्रजामंडल है तो ट्रिक में एक ही प्रजामंडल लिया गया है। अगर 1938 में 3 प्रजामंडल हैं तो 1938 में तीनों प्रजामंडलों को एक साथ लेकर ट्रिक बनाई गई है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रजामंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।